एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम सुरेश और दूसरे का नाम रमेश। दोनों बहुत शरारती थे। उनके माँ बाप से उनसे संभाला नहीं जा रहा था। आजकल इनकी शैतानी बहुत बढ़ गई है, इनका कुछ करना पड़ेगा। उतनी ही देर में दोनों की माँ बोलती है, हमें एक काम करते हैं, इन दोनों को कहीं दूर भेज देते हैं पढ़ाई के लिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर इनकी शैतानी कैसे कम कर सकते हैं? चलो फिर सोचते हैं। उतनी ही देर में दोनों भाई घर आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दे दो ना। हाँ माँ, मुझे भी। हाँ ठीक है, तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं अभी खाना लाती हूँ। और दोनों हाथ मुंह धो के खाना खाने आते हैं और नीचे बैठते हैं। माँ बोलती है, आज जो भी खाना खत्म करेगा उसे मैं चॉकलेट दूंगी। तो उस दिन दोनों ने खाना खत्म कर दिया। माँ सोचती है, इन दोनों को मैं लालच दे के अच्छा बना सकती हूँ। फिर माँ पिताजी के पास जाती है और कहती है, ये जी सुनते हो? जी क्या हुआ? बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ, बात ही ऐसी कुछ है। ऐसी भी क्या बात हो गई? मेरे पास एक प्लान है इन दोनों की शैतानी कम करने की। क्या क्या? बताओ बताओ। थोड़ा सब्र करो, बताती हूँ। पहले रूम में चलो। ठीक है, चलो। और दोनों रूम की ओर चल पड़ते हैं और फिर बात शुरू होती है। सुनो जी, मैं कल दोनों को चॉकलेट का लालच दिया तो दोनों ने बराबर खाना खा लिया। क्या खर्चा होगा, लेकिन इनकी शैतानी कम हो जाएगी। और फिर दूसरे दिन से ये चॉकलेट वाला आइडिया अपनाया। फिर एक दिन दोनों भाई लड़ रहे थे तो उनकी माँ ने उनको बोला, ये लो चॉकलेट। दोनों भागते हुए जाते हैं। फिर माँ बोलती है, एक ही शर्त पर चॉकलेट दूंगी। दोनों अपना सर हिलाते हैं और बोलते हैं, जी माँ, हमको शर्त मंजूर है। जी माँ, हमको शर्त मंजूर है। और माँ बोलती है, अगर तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ कभी नहीं लड़ेंगे तो ही चॉकलेट दूंगी। दोनों बोलते हैं, ठीक है माँ, आज से बल्कि इसी वक्त से हम नहीं लड़ेंगे। फिर एक दिन वो दो चॉकलेट चुराने का सोचते हैं। फिर रमेश बोलता है सूरज से, अरे भाई, कितने दिन तक हमें ऐसे ही काम करते रहना पड़ेगा चॉकलेट के लिए? हाँ भाई, हम कर भी क्या सकते हैं, एक काम कर सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन थोड़ा रिस्की है। क्या है, बोलना। हम एक काम करते हैं, सारी चॉकलेट एक ही बार में ले लेते हैं। अरे नहीं, अगर माँ ने देख लिया तो बहुत पीटेगी। अरे मेरे भाई, डरता क्यों है? कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आज रात को चुरा लेते हैं। ये सब बात माँ सुन लेती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर माँ चॉकलेट के डिब्बे में कीड़े भर देती है और डिब्बे वहाँ रख देती है जहाँ चॉकलेट थी। और फिर रात होती है और वो दोनों एक शहर में भाई बहन रहते थे। भाई का नाम मनोज और बहन का नाम अंजू था। वो दो बहुत चालाक थे। एक दिन वो दोनों भाई बहन रास्ते से जा रहे थे तो वो देखते हैं कि एक अंधा मदद मांग रहा है। तो वो दोनों उसकी मदद करने अंधे के पास पहुंच जाते हैं। फिर होता है
कि बहुत सारे पैसे जमीन पर गिरे हुए दिखते हैं। तो दोनों भाई बहन सोचते हैं कि ये तो अंधा है, ये तो देख भी नहीं सकता। चलो एक काम करते हैं, इसकी पैसे की जगह पत्थर डाल देते हैं, हमें कोई देखेगा भी नहीं। जैसे ही वो भाई बहन पैसे चुराते हैं तो एक दूसरा लड़का आ जाता है और बोलने ही वाला होता है कि भाई उसको रोक लेता है। फिर दोनों भाई बहन उस लड़के को बाजू में लेके जाते हैं और बोलते हैं तुम अपना मुंह बंद रखो, इसके बदले में ये पैसे रख लो। लड़का बोलता है मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। भाई बहन बोलते हैं लगता है इसको और ज्यादा पैसे चाहिए, और फिर थोड़ा और पैसे उस लड़के के हाथ में दे देते हैं। फिर लड़का बोलता है ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। भाई बोलता है सब बराबर है, तुमको तुम्हारा हिस्सा मिल गया ना, बस अभी इधर से कल्टी हो जाओ। लड़का फिर उदास होके वहाँ पे ही खड़ा रहता है और भाई बहन के जाने का इंतजार करता है। जैसे ही भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं तो लड़का उस अंधे आदमी के पास जाता है और पैसे वापस कर देता है और बोलता है सर जी रुकिए, ये आपके पैसे। और आपको जो लड़की चोर कर गई, अभी उसने आपके बैग में से पैसे की जगह पत्थर डाल लिए। अंधा बोलता है अरे यार, ये तुम क्या बोल रहे हो? जी सर, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। वो दोनों आपके पैसे चुरा के भाग गए। अंधा बोलता है कोई नहीं, मैं अंधा नहीं हूँ। असल में मैं सब देख सकता हूँ। ये सब तो मैंने नाटक किया था। लड़का बोलता है सर लेकिन ये नाटक क्यों किया? का तो कितना नुकसान हो गया। अंधा बोलता है मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको लगता है मैं मेरा नुकसान होने दूंगा? वो सब नोट नकली थे। दूसरी ओर भाई चल जल्दी पार्क में जाते हैं और बंटवारा करते हैं। जी बहन चल चल। फिर दोनों पार्क पहुंच जाते हैं और बैग खोलते हैं जिसमें पैसे भरे थे, और दोनों भाई बहन क्या देखते हैं कि पैसे तो नकली है। फिर दोनों नाराज होकर अपने घर लौट जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि दोनों के पास पैसे नहीं रहते, तो वो काम ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन उनको कोई काम नहीं मिलता। फिर एक दिन न्यूज़पेपर में जॉब की वैकेंसी देखते हैं और इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। दूसरे दिन उनका इंटरव्यू रहता है और वो दोनों भाई बहन इंटरव्यू के हॉल में पहुंच जाते हैं। तो वो भाई बहन देखते हैं एक मामूली सा लड़का भी इंटरव्यू देने आया है। तो वो दोनों भाई बहन उस लड़के का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनको थोड़ी मालूम था वो लड़का और कोई नहीं, ये कंपनी का ही मालिक है और कंपनी के मालिक का भाई है। फिर तीन लोग इंटरव्यू देने बॉस की कैबिन में आते हैं। बॉस की कैबिन में आते हैं तो क्या देखते हैं कि बॉस और कोई नहीं, वो अंधा ही है जिसके पैसे लेके भाग गए थे। भाई बहन बोलते हैं तो मतलब कि आप तो देख नहीं सकते थे ना? बॉस बोलता है कैसी लगी मेरी एक्टिंग? भाई बहन प्लीज सर हमें माफ कर दो, दोबारा नहीं करेंगे ऐसा। बॉस बोलते हैं अरे मैंने तुम दोनों को दूसरा चांस भी दे दिया, फिर भी तुम लोग नहीं सुधरे। भाई कब दिया सर जी? सेकंड चांस आपने कब दिया? बॉस बोलता है बाहर जो लड़का बैठा था वो और कोई नहीं, मेरा भाई था, समझे? बहन सर प्लीज माफ कर दो, जॉब की बहुत जरूरत है। बॉस हमें ईमानदार इंसान चाहिए, लालची नहीं। तो बच्चों आपने क्या सीखा? लालच बुरी बला है।
एक शहर में भाई बहन रहते थे। भाई का नाम अनुज और बहन का नाम अंजू था। वो दो बहुत चालाक थे। एक दिन वो दोनों भाई बहन रास्ते से जा रहे थे तो वो देखते हैं कि एक अंधा मदद मांग रहा है। तो वो दोनों उसकी मदद करने अंधे के पास पहुंच जाते हैं। फिर होता है कि बहुत सारे पैसे जमीन पर गिरे हुए दिखते हैं। तो दोनों भाई बहन सोचते हैं कि ये तो अंधा है, ये तो देख भी नहीं सकता। चलो एक काम करते हैं, इसकी पैसे की जगह पत्थर डाल देते हैं, हमें कोई देखेगा भी नहीं। जैसे ही वो भाई बहन पैसे चुराते हैं तो एक दूसरा लड़का आ जाता है और बोलने ही वाला होता है कि भाई उसको रोक लेता है। फिर दोनों भाई बहन उस लड़के को बाजू में लेके जाते हैं और बोलते हैं तुम अपना मुंह बंद रखो, इसके बदले में ये पैसे रख लो। लड़का बोलता है मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। भाई बहन बोलते हैं लगता है इसको और ज्यादा पैसे चाहिए, और फिर थोड़ा और पैसे उस लड़के के हाथ में दे देते हैं। फिर लड़का बोलता है ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। भाई बोलता है सब बराबर है, तुमको तुम्हारा हिस्सा मिल गया ना, बस अभी इधर से कल्टी हो जाओ। लड़का फिर उदास होके वहाँ पे ही खड़ा रहता है और भाई बहन के जाने का इंतजार करता है। जैसे ही भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं तो लड़का उस अंधे आदमी के पास जाता है और पैसे वापस कर देता है और बोलता है सर जी रुकिए, ये आपके पैसे, और आपको जो लड़की चोर कर गई अभी उसने आपके बैग में से पैसे की जगह पत्थर डाल लिए। अंधा बोलता है अरे यार ये तुम क्या बोल रहे हो? जी सर मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, वो दोनों आपके पैसे चुरा के भाग गए। अंधा बोलता है कोई नहीं, मैं अंधा नहीं हूँ, असल में मैं सब देख सकता हूँ, ये सब तो मैंने नाटक किया था। लड़का बोलता है सर लेकिन ये नाटक क्यों किया, का तो कितना नुकसान हो गया। अंधा बोलता है मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, आपको लगता है मैं मेरा नुकसान होने दूंगा? वो सब नोट नकली थे। दूसरी ओर भाई चल जल्दी पार्क में जाते हैं और बंटवारा करते हैं। जी बहन चल चल। फिर दोनों पार्क पहुंच जाते हैं और बैग खोलते हैं जिसमें पैसे भरे थे, और दोनों भाई बहन क्या देखते हैं कि पैसे तो नकली है। फिर दोनों नाराज होकर अपने घर लौट जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि दोनों के पास पैसे नहीं रहते तो वो काम ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन उनको कोई काम नहीं मिलता। फिर एक दिन न्यूज़पेपर में जॉब की वैकेंसी देखते हैं और इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। दूसरे दिन उनका इंटरव्यू रहता है और वो दोनों भाई बहन इंटरव्यू के हॉल में पहुंच जाते हैं। तो वो भाई बहन देखते हैं एक मामूली सा लड़का भी इंटरव्यू देने आया है। तो वो दोनों भाई बहन उस लड़के का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनको थोड़ी मालूम था वो लड़का और कोई नहीं, ये कंपनी का ही मालिक है और कंपनी के मालिक का भाई है। फिर तीन लोग इंटरव्यू देने बॉस की कैबिन में आते हैं। तो क्या देखते हैं कि बॉस और कोई नहीं, वो अंधा ही है जिसके पैसे लेके भाग गए थे। भाई बहन बोलते हैं तो मतलब कि आप तो देख नहीं सकते थे ना? बॉस बोलता है कैसी लगी मेरी एक्टिंग? भाई बहन प्लीज सर हमें माफ कर दो, दोबारा नहीं करेंगे ऐसा। बॉस बोलते हैं अरे मैंने तुम दोनों को दूसरा चांस भी दे दिया, फिर भी तुम लोग नहीं सुधरे। भाई कब दिया सर जी? सेकंड चांस आपने कब दिया? बॉस बोलता है बाहर जो लड़का बैठा था वो और कोई नहीं, मेरा भाई था, समझे? बहन सर प्लीज माफ कर दो, जॉब की बहुत जरूरत है। बॉस हमें ईमानदार इंसान चाहिए, लालची नहीं। तो बच्चों आपने क्या सीखा? लालच बुरी बला है।